गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस जीएनडी टारगेट। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप का और सारा पॉलीफंक्शनल पढ़ा। चलो पॉलीफंक्शनल का बहुत सारा आज नए नए क्वेश्चन के साथ में मिले। चलो आपको कुछ होमवर्क दिए थे, वो बनाए, कुछ लोग सेंड किया लो, कुछ लोग नहीं किया लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाएगा। और आज यह नोमेनक्लेचर का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग बेंजीन का नोमेनक्लेचर पर जाएगा। फिर आपको हम लोग कॉमन नेम आपको पढ़ाएंगे। तो यह नोमेनक्लेचर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से हम लोग का एक लास्ट लेक्चर चलेगा, एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे लोग, फिर कॉमन नेम पढ़ लिया जाएगा। कॉमन नेम का एक सेपरेट वीडियो होगा, उसमें हम लोग केवल कॉमन नेम ही सीखा जाएगा। तो अभी हम लोग पॉलीफंक्शनल पढ़ा जाएगा। जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए लो, बेल आइकन को ऑन कर जाए, नोटिफिकेशन आपके पास सभी टाइम पे बिल्कुल मिल जाए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ना है, पॉलीफंक्शनल कुछ होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क के साथ भी क्योंकि हमारे चैनल पर जेईई नीट के सबका साथ आपको मिलेगा। क्योंकि आप देखते ही हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमसे पढ़ ले आपसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे क्लास का रूल ही है, विदाउट डाउट्स ओनली फॉर शेयर, विदाउट डाउट्स। क्योंकि हमारे क्लास में आपको डाउट्स हो ही नहीं सकता है, केवल आपको बस क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्यूशन अच्छा से इजीली मिलते रहेगा। चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं लोग पॉलीफंक्शन का अच्छे से क्वेश्चन। आज तो हम लोग मेनली क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में लोग बहुत कुछ सीखे थे लोग। जो नहीं देखे हैं उसको देख के तभी इसको देखिएगा लोग तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसमें हमसे कहा जाए एक और यह क्वेश्चन दिए, एक और क्वेश्चन जस्ट इसी देते हैं। यह दो क्वेश्चन बनाते हैं लोग, फिर हम लोग अलग से एक क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है। अरे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसमें सीनियर फंक्शन को पता करना होता है। विदाउट सीनियरिटी टेबल याद करने हुए आपको यह कभी नहीं समझ में आता है। और सीनियरिटी टेबल आपको याद करने के लिए पुलिस फोर्स की कहानी सुनाए थे। पुलिस फोर्स मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो हम वहाँ से सीखे थे लोग। तो उस ऑर्डर के हेल्प से आप लोग इस सबको याद कर सकते हैं। वह ऑर्डर याद नहीं होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सर सीखा था कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। उसके बाद से सल्फोनिक एसिड आता है। फिर कौन आता है सर जी, ईस्टर आता है। कहीं बताया था कि पुलिस फोर्स की सुनो ऐसी कहानी, क्या होता है, COOR। उसके बाद कौन आ जाएगा, एल्डिहाइड होता है। हलचल मचाने वाली कहानी होता है तो लोग फिर CONH2 हो जाएगा। फिर साइनाइड होता है, फिर आइसोसाइनाइड होता है, फिर कीटोन होता है। एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है। उसके बाद से क्या होता है सर जी, एल्कोहल होता है, फिर थायोल होता है, और एट लास्ट में तो लोग एमीन होता है। तो यह सीनियरिटी टेबल आपको याद हुआ तो ये सारे क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद होगा नहीं बनेगा। तो याद तो करना ही पड़ेगा किसी तरह। सबसे पहले पूछा सर इसमें फंक्शन ग्रुप है कौन, तो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तीन वो फंक्शन ग्रुप है। सर यह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। यह एल्डिहाइड है। तो हमसे पूछा सर सबसे सिंगल कौन होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हम लोग का टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं होता सर। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो आंख बंद कर दोनों को पीसी में शामिल कर देंगे, उसका पीसी हो जाता है। तो आपको जब भी पीसी लेना होगा तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को हम लोग शामिल करना ही होगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी यहाँ पीसी को सिलेक्ट करना होगा तो इन दोनों को नहीं मिलाएंगे तो हमारा पीसी कभी सही नहीं हो सकता है। अब रह गया बात सर नंबरिंग का, तो नंबरिंग सर जी कैसे करेंगे लोग, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते रहते हैं। तो 1 2 पे सब्ट्रैक्शन यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 पे 4 पे सब्ट्रैक्शन। सिंपल से है सर, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ सब्ट्रैक्शन में कम से कम नंबर मिले। क्योंकि दोनों जगह में कहीं से स्टार्ट करते लो, ये सब आपको अच्छे से पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि नंबरिंग यहाँ से या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से करेंगे लोग, जहाँ सब्ट्रैक्शन को कम से कम नंबर मिले। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। तो नाम सबसे पहले सर किसका लिखिएगा, जो सब्ट्रैक्शन होता है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा लोग, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका कार्बन यदि पीसी में शामिल होगा तो ऑक्जो लगाएंगे लोग, नहीं होगा तो फॉर्माइल लगाएंगे लोग। तो इसके लिए तो सर यहाँ से हम लोग इसका क्या करेंगे लोग, स्टार लगा देंगे लोग, क्योंकि वहीं से उसका पीसी का चुनाव भी होगा, नंबरिंग भी होगा। तो यहाँ सर जब हम लोग किस साइड जाएंगे लोग, देखिए ना यहाँ से हम लोग यहाँ तक तो आ जाएंगे लोग।
यहाँ से सर जी किस यार एल्डिहाइड के कार्बन पीसी में शामिल होगा कि नहीं होगा, इसमें आपको डाउट्स होगा। तो आपको बताया था बस दो वो राजा होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। इसका कार्बन सब्स्टिट्यूएंट मतलब जूनियर होने के बाद भी शामिल होगा तो करना है, अदरवाइज कोई भी यदि फंक्शन रूप आ जाए वह जूनियर हो जाए तो उसके कार्बन को पीसी में शामिल नहीं करते हैं लोग। तो आपको पहले बता चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन यदि जूनियर होगा तो भी उसके कार्बन को पीसी में शामिल करेंगे लोग, अदरवाइज यदि कोई भी कंपाउंड आ जाए उसका कार्बन पीसी में शामिल हो या ना हो उसको नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे लोग, इसका कार्बन शामिल होगा तो कर लेंगे लोग। नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो सर जी 3 पे क्या है, ऑक्सो है, तो यहाँ से 3 पे क्या लिख दिएगा, ऑक्सो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहले नाम लिखाएगा तो 3 ऑक्सो हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। सिंगल बन है सर जी तो ए एन लिखेंगे लोग। लेकिन सर आपने ये भी बताया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो यहाँ से एन ई को हटा कर देंगे लोग और इसमें क्या आ जाएगा, ओ आई एल आ जाएगा। अब ये सब जुड़ा कितना से है सर, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 पे लिख देंगे लोग। इसमें कितना कार्बन है, 5, तो 5 के लिए सर क्या लगाएगा, पेन। सिंगल बना है सर जी तो उसके लिए ए नहीं आ जाएगा। और 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाई लिख दीजिए लोग। और लास्ट में लगाना क्या है, ओइक एसिड। सर यहाँ ओइक क्यों लगाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते अनुज जी भाई, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तभी लगता है जब इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन को पीसी में शामिल नहीं किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तभी लगाएंगे लोग जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन पीसी में शामिल नहीं होता है। तो ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं लोग। तो इसीलिए क्या लगेगा, 3 ऑक्सो प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। आई होप आपको कहीं भी डाउट्स नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग इसका क्या हुआ जी, यहाँ और आपको डाउट्स हो कि 1 2 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, तो आपको तो पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कभी बीच में नहीं आता है तो 1 2 लिखने की कोई हो सकता नहीं है। इसका सर पीसी कैसे लिखिएगा, तो इसका पीसी सर क्या करना है, देखिए यह एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक यह फंक्शनल ग्रुप हो गया और एक यह फंक्शनल ग्रुप हो गया। मतलब यहाँ से यह केवल है कीटोन है, तो यह ईस्टर है, यह ईस्टर है, यह कीटोन है। तो सर सीनियर कौन होता है, तो देख लीजिए लोग, यह ईस्टर है, यह कीटोन है, बताइए ऊपर कौन सा है, सर जी की ईस्टर है। तो सिंपल से कहते हैं कि ईस्टर सीनियर फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो किसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे लोग, ईस्टर का, यानी कि यह हमारा सीनियर हो गया, ये भी सीनियर हो गया और यह क्या हो गया सर जी, जूनियर हो गया। सर दो जब सीनियर कार्बन वाला आ जाएगा तो पीसी में कोई टेंशन नहीं लेना, दोनों को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं लोग। नंबरिंग सर कहाँ से करेंगे लोग, तो नंबरिंग आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जी यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, नहीं इसका जो जुड़ा हुआ है यह इथाइल है और यह जो जुड़ा हुआ है सर मिथाइल है। तो सबसे पहले यहाँ अल्फाबेटिकल रूल को लगाएंगे लोग, फिर हम लोग नंबरिंग करेंगे लोग। तो यहाँ सबसे पहले किसको कन्वर्ट देंगे, इसको देंगे लोग। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, नाम तो सबसे पहले इसी का लिखाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लोग, यह जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे पीसी में लेंगे लोग। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 से जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसका नंबरिंग तो यही से होता है जहाँ से सब्स्टिट्यूशन जुड़ा होता है। तो 2 पे क्या है, जब शामिल हो गया तो ऑक्सो, नहीं हुआ रहता तो कीटो लिखते लो। तो 2 ऑक्सो हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप लिख देंगे लो। सिंगल बना है तो ए नहीं, लेकिन हाइड्रोजन को हटाए हैं तो आई एल। अब इस सबका पोजीशन कितना है, 4 पे, तो लिख दिए लो। 4 पे क्या हो जाएगा, 2 पे ऑक्सो प्रोपाइल। उसके बाद क्या करेंगे, जो सर 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट हो जाएगा। सिंगल बना है तो ए नहीं हो जाएगा। और सर ये 2 फंक्शन ग्रुप है तो डाई लिख दीजिए। और उसके बाद से ईस्टर के लिए जब कार्बन को शामिल करते हैं तो वेट लिख देते हैं। यहाँ कुछ लोगों को खुजली हो रहा होगा कि सर ईस्टर का मेथड रूल आपने बताया था कि सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं लोग, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। यार हमने ये भी तो आपको बताए हुए हैं कि आपको अपने स्टाइल में पढ़ना है, दूसरे से क्या हमको मतलब है कि जब भी ईस्टर हो, कोई भी फंक्शन हो, हम लोग मान लेना है कि हाँ कुछ नहीं है, केवल नंबरिंग में उसको प्रायोरिटी दे दिए लो। नाम जैसे पहले पढ़े लो सभी भी पढ़ लेंगे लोग। बाद में इन दोनों का काम का है, उठा के पहले लिख देना अल्फाबेटिकल, पहले या बाद में को क्या करना है, इसको सबसे पहले लाकर लिख देना है। तो सर जी अब यहाँ एक इथाइल है, एक मिथाइल है, किसको पहले लिखेंगे, दोनों को पहले लिखेंगे, लेकिन इन दोनों में पहले कौन आएगा, जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा। तो सर जी सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 से इथाइल जुड़ा है तो 1 इथाइल हो जाएगा। उसके बाद सर जी क्या है, 5 पे मिथाइल है तो 5 पे मिथाइल लिख देंगे लोग। तो यहाँ हमारा इसको ब्रैकेट में नंबरिंग को डाल दीजिएगा लो, यहाँ से हमारा नाम कंप्लीट हो गया।
1 इथाइल 5 मिथाइल 4 एथिओल क्या आ जाएगा, ऑक्सो प्रोपाइल पेंटेन डायोइक। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं हो नोट किलो प्रैक्ट से। उसके बाद से और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हेलो आज अप्रॉक्स मतलब कि आपका वैसा क्वेश्चन जरूर बता देंगे कि सभी प्रकार के डाउट सबका क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका डाउट रह जाए, तो नोट कीजिए लो फटाफट, मिटा दीजिए। ओके अपन किसी प्रकार का टेंशन नहीं करना है, क्योंकि ना अपन रटता है ना आपको रटाता है। एकदम मजे से पढ़ना है, एक टीचिंग स्टाइल, बेहतर टीचिंग स्टाइल के साथ, जो कि आप लोगों को अभी तक पता चल गया है। अब इसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करें। आपसे वादा है कि आइसोमेरिज्म जो एक क्लास में देख लिया, पूरा फुल क्लास देख कहीं जाएगा, इसका पूरा गारंटी है, क्योंकि पूरा फुल कहीं भी आप मैच करिएगा, किसी से मैच नहीं करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग एन हो गया, फिर यहां भी दे दिए, और फिर यहां भी ले लेते हैं। यहां थोड़ा फास्ट देखिए लो कि इसमें कितना फंक्शन रूप है और कौन कौन सा मुद्दे। आपको 1 मिनट का टाइम इसे दे रहे हैं कि आप लोग खुद सोचिए लो। ज़्यादा आपको दिक्कत हो वीडियो को पुश कीजिए लो, उसके बाद सोचिए लो, फिर देखिए लो। आंसर देखने के बाद माइंड काम नहीं करता है सोचने का, तो इसीलिए वीडियो को या तो पॉज कर दीजिए लो, फिर उसको देखिए लो, या फिर इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं कि खुद सोच लीजिए। हाँ एक और है, बिना वीडियो को लाइक करते हुए ना देखिए लो यार, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं, इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। तो यहाँ हम लोग ने क्या करेंगे लो सर, फंक्शन को बात कीजिएगा तो देखिए ये क्या फंक्शन रूप है, एक किया है और एक किया है, 3 को तो यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन सर जी यह तीनों फंक्शन रूप सेम है। और वो है क्या सर जी, साइनाइड है। एक कौन सा दे दिए हुआ है, कीटोन दे दिए हुए, यानी कि एक ऊपर है एक नीचे है, तो सर ऊपर वाला सीनियर हो जाएगा, यानी कि यह तीनों फंक्शन रूप सीनियर हो गया, यह फंक्शन रूप जूनियर हो गया। तो हमसे पूछा जाएगा कि सर जी इसका पीसी कैसे लीजिएगा, तो हमने ट्रिक पढ़ा था लोग कि सर एक कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप होता है तो उसको स्टार्ट करते हैं, 2 होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 3 होता है या उससे अधिक होता है छोड़ देते हैं। यहाँ सर जी क्या करेंगे लोग, जोड़ेंगे तोड़ेंगे या छोड़ेंगे। यार यहाँ तो हम लोग का दिए 3 है तो ज़्यादातर छोड़ने वाला माइंड में आ रहा होगा कि सर इसको छोड़ दीजिए लोग, लेकिन यहाँ छोड़ तो सकते थे लेकिन नहीं छोड़ेंगे लोग, क्योंकि तीनों छोड़ेंगे तब जब तीनों डायरेक्टली पीछे से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ हम लोग किसी 2 को लेते हैं लो, तो एक जो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा इनडायरेक्टली जुड़ेगा, मीन्स यह जो है इस कार्बन से, जैसे मैं सपोर्टेड मान लिया लो, तो हम इसको ऐसे पीछे ले लिया, अभी ले नहीं रहे हैं लो, आप लोग यह ना सोचिएगा कि सर जी ले लिए हैं, हम दूसरा सोच रहे थे, मान लिए कि ऐसा हम ले लिए, तो क्या आपको यह सोचिए थे एक कार्बन जो फंक्शन रूप का कार्बन था, यह क्या डायरेक्टली इस रिंग से पीछे से जुड़ा है, यह पहले एक कार्बन से जुड़ा हुआ है फिर इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि सर यह डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। और हम लोग मान लीजिए ऐसे लेते लो तो क्या डायरेक्टली जुड़ता, तो भी नहीं जुड़ता, तो ये इससे जुड़ता फिर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और क्या इन्हीं दोनों को लेते तो तब तो यानी बहुत दूर हो जाता। यानी किसी तरह से हम लोग तीनों के मतलब छोड़ के भी चलते हैं लोग, तो भी यह डायरेक्टली उस पीसी से नहीं जुड़ पा रहा है, यानी कि 2 जुड़ रहा है तो एक बहुत दूर चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में दिखाया गया है कि 2 को मिला देंगे लो, एक बेचारा को भगा देंगे लो। अब सर कौन 2 मिलाएंगे लो, तो बस वही कार्बन कंसेप्ट लगा देना है। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, वह फेल होगा तो कार्बन की संख्या, और वह भी फेल होता तो डबल बॉन्ड, और वह भी फेल होता तो सब्स्टिट्यूएंट आ जाता। यहाँ तो सर जी कार्बन यहाँ से हम लोग जाते हैं लो, तो इधर एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, यहाँ एक फंक्शन रूप यहाँ एक फंक्शन, दोनों सर सेम मिल रहा है तो कहीं जा सकते हैं। अब नंबरिंग क्या है, तो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं लोग 1 2 3। अब सर ये फंक्शन रूप है तो इसको ना आपको कम से कम न देना है यार, पीसी के बाहर गया तो नट काहे को फंक्शनल ग्रुप, यह तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। फंक्शनल ग्रुप कब कहेंगे लोग, जब ये पीसी से जुड़ा होगा, या तो पीसी से बाहर हो गया तो अब ये काहे को फंक्शनल ग्रुप है, या तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया।
यानी कि जितना इसका प्रायोरिटी होगा उतना भी इसी का प्रायोरिटी होगा। तो सर जी इसका नाम क्या होगा? तो ये कीटोन का कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे लोग कीटो। और कीटो से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक कार्बन, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा मिथाइल। मीन सर इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले तो मिथाइल लिखेंगे लोग, क्योंकि यह इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, यह इससे जुड़ा है, यानी कि यह इसके लिए पीसी का काम करेगा, तो इसका नाम पहले लिखाएगा, तो इसका नाम मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा? कीटो। सर ये इसका पोजीशन कितना पे है? 3 पे है। और इसका नाम सर क्या होगा? देखिए इससे यह जुड़ा हुआ है, तो इसका एक कार्बन, सर इससे फिर ये भी तो जुड़ा हुआ है, तो उसको भी पीसी में शामिल कर लिए न बब्बा न, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं लोग कि सर वह होगा तो पीसी में शामिल कर सकते हैं उसके कार्बन, तो टेंशन नहीं है। बाकी अगर कोई भी आएगा तो जूनियर होगा तो उसके कार्बन पीसी में शामिल नहीं करते हैं। मीन्स यहाँ भी हम लोग इस कार्बन को पीसी में शामिल नहीं करेंगे लोग। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे लोग, इसको छोड़ देंगे लोग। तो इसका सब बताया था अपने कि जब पीसी में शामिल नहीं होता है तो इसके लिए साइनो वर्ड यूज करते हैं लोग। और एक कार्बन आया तो मिथ हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो साइनो मिथाइल हो जाएगा। तो अब आपसे पूछेगा सबसे पहले अल्फाबेटिकल में यहाँ एम है और यहाँ सी है, तो कौन आएगा? पहले सी आएगा। उसका पोजीशन क्या है? तो नंबरिंग इधर से जाएंगे तो क्या जाएगा? 4 5 6 7। और किसी को डाउट्स हो कि नंबरिंग इधर से क्यों किया है? अरे यहाँ से क्या हो रहा था, सॉरी 1 मिनट, गलत हो सकता है नंबरिंग। यहाँ से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, यहाँ से भी 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, तो गलत ही है, क्योंकि हम लोग इधर से जाएंगे क्योंकि यहाँ सी आ रहा है, जबकि यहाँ एम अल्फाबेटिकल रूल लग जाएगा। यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसीलिए ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो सर सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे कितना है? 3, तो 3 के लिख देंगे लो साइनो। और एक किससे जुड़ा है सर? मिथाइल से, तो साइनो मिथाइल हो जाएगा सर। उसके बाद यह सब डिवीजन है, इसका पोजीशन क्या है? 5 है, तो 5 पे सर है क्या? मिथाइल कीटो। उसके बाद सर ये टोटल कार्बन देख लेंगे, टोटल कितना है? 7, तो 7 के लिए हेप्ट लिख देंगे लोग। सिंगल बना है तो सर उसके लिए क्या लिखा गया? एन 2 है तो डाई, और इसके लिए लगाते क्या है सर जी? नाइट्राइल। और सर पीसी में से कार्बन शामिल नहीं था तो क्या लगाते लोग? कार्बोनेट्राइल। ओके, किसी को डाउट नहीं होगा, नोट कर लो फटाफट। उसके बाद और जल्दी से फटाफट हो गया होगा जी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो सर इस क्वेश्चन को अच्छा कैसे बना दे रहे हैं ताकि इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने कंप्लीट भी कर लिया जाए। उसके बाद और 2 क्वेश्चन बनाएंगे, एक आपको होमवर्क में डाल देंगे। चलो नोट कर लिए लो बराबर। उसके बाद इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला आपको यह चेकआउट करना है कौन सी जितना भी है आपको, इसलिए से ऐसा बड़ा क्वेश्चन है कि आप कंसेप्ट को समझना है, मेथड को समझना है, ना कि क्वेश्चन के टॉपिक को समझना है, कैसे अप्लाई किया जा रहा है उस रूल को समझना है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट रूल लगता है, तो इस सेम क्वेश्चन से सेम रूल ना समझिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूल को हम लोग सीख रहे हैं। तो बाकी सभी रूल आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जो सीनियर फंक्शन रूल होता है उसके लिए पहले वाला सभी रूल अप्लाई होगा, जूनियर के लिए केवल यहाँ रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? आपको फिर भी डाउट रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का है, आपको आपके साथ में। तो सर यहाँ हम लोग क्या करेंगे? लो सर सबसे पहले चेक करना होगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शन रूप है, सीनियर कौन कौन से फंक्शन रूप है,
उस सीनियर तो सर एक ही होता है। उसके बाद हम लोग बाकी का काम जूनियर की तरह करेंगे लोग कि एक तो SO3H है, एक NH2 ग्रुप है, यहाँ एक OH ग्रुप है, फिर SO3 है, फिर OH ग्रुप है। मीन्स यहाँ से क्या हमको सर पता लगा कि SO3H यहाँ है, बाकी उससे सब नीचे वाला है, इसके ऊपर वाला नहीं है। SO3H यहाँ मिल गया, एल्कोहल यहाँ मिल गया, NH यहाँ मिल गया, तो एक यहाँ का है, दो यहाँ का, यानी कि दोनों नीचे है। तो सर जी यह SO3H जो है वह सीनियर हो गया और बाकी जो बच गया ये सब जूनियर फंक्शन हो गया। तो हम लोगों ने सीखा था लोग कि जब भी सीनियर फंक्शन होता है तो बाकी सभी मेथड सीनियर फंक्शन पर काम करेंगे लोग। जितना पहले रूल पढ़ा लो सभी रूल सीनियर के लिए काम ही करेगा, जूनियर के लिए रूल चेंज हो जाएगा। तो सर सीनियर वाला इस SO3H का कहता था कि कहता था कि आपको पीसी में लेना है, यानी बारात लेकर चलना है तो हमारे कार्बन को पीसी में शामिल कर लीजिए लोग। ये भी क्या कहेंगे कि सर ये भी कहेगा कि हमारे कार्बन को पीसी में आप शामिल कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग ने क्या करेंगे लोग, इन दोनों के कार्बन को पीसी में शामिल फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेंगे लोग। जब पीसी में आप शामिल कर लीजिएगा उसके बाद क्या होगा, तो इस शामिल से सबसे पहले करना है, यानी कि इन दोनों को हमें मिलाना तो होगा। यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग जाएंगे लोग, क्योंकि शामिल तभी होगा जब यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएंगे लोग। बस शामिल करने के लिए बात है, दो है तो दोनों कार्बन को मिलाना पड़ेगा, एक होता तो अधिक सोचने की आवश्यकता है। उसके बाद से हम लोग ने क्या करेंगे लोग, तो उसके बाद अब आपको क्या को टेंशन है कि यहाँ से यहीं पे कंप्लीट हो गया, इधर जा नहीं सकते हैं क्योंकि इधर कार्बन ही नहीं, कार्बन तो वहीं तक है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से नीचे कार्बन है, बीच में गाड़ी को ब्रेक लगाते नहीं क्योंकि हम लोग गाड़ी में ब्रेक ही नहीं होता है, तो ब्रेक लगाएगा कहाँ से, तो हम यहाँ से कहाँ गाड़ी जाकर रुकेगी, लास्ट में रुकेगी। अब सर नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तो नंबरिंग में भी बता रहा था बेचारा कि आंगन में दुल्हा के साथ कौन जाएगा, हम ही चलेंगे नो जी। तो सिंपल है कि नंबरिंग आपको वहीं से करना है जहां से हमको कम नंबर मिल जाए। तो इसीलिए हम लोग नंबरिंग इसे कहां से करेंगे लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। निकाल जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। अब नाम लिखने की बारी है। तो सर सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे लोग, जो इसके बाहर आ गया। तो सर इसके बाहर कौन सा है, एक यह पूरा ग्रुप है, एक यह तो सीनियर है, एक यह है, एक यह है, एक यह है और एक यह है। तो इसका नाम तो हम जानते हैं कि सर क्या होगा, इसका नाम तो जूनियर है, तो आपको बता दें कि हाइड्रोक्सी लिखेंगे लोग। सर इसका नाम क्या लिखेगा, देखिए ना सबसे पहले जुड़ा किससे है, एक कार्बन से। यह फंक्शन को मतलब यह पीसी से कौन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन। तो आपको तो बार बार बता रहे हैं कि केवल एल्डिहाइड का कीटोन का जो शामिल करते हैं, बाकी तो शामिल करेंगे नहीं। यानी कि यह मतलब क्या हो गया, पीसी हो गया। तो इसके बाहर कौन हो गया, OH। तो सबसे पहले नाम किसे लिखाएगा, OH का। तो सर OH का नाम क्या होगा, वहां देखिए हाइड्रोक्सी लिखे हुए हैं। और सर जी उसके बाद एक कार्बन आता क्या लिखेंगे लो, मेथ। 2 कार्बन आता तो क्या लिखते लो, H। 3 होता तो क्या लिखते लो, ब्यूट प्रोप। यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोक्सी मिथ, और एक हाइड्रोजन हटाया गया उसके लिए Y लिख देंगे। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी मिथ है। सर इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन था तो इसके लिए H लिख दिए। सर एक हाइड्रोजन यदि हटाए होते आप तो वहां से YL लिखते लो। एक और हाइड्रोजन हटाया तो सर आपने बताया था कि यहाँ EN आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है। और इसमें अगुआ काम कौन करता है लो, ID, यानी कि मिथाइलिडिन हो जाएगा। सर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका पीसी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग, ये तो हमने लास्ट में बना दिया था वैसे ही बन जाएगा। तो इसका पीसी हम लोग ऐसे ले लेंगे लोग। अभी यहाँ नंबरिंग में कहाँ से होगा, यहीं से। सबसे पहले नाम किसे लिखेगा, जो पीसी के बारे में किसका नाम लिखाएगा। तो 1 पे क्या हो गया, इसको बताया था एमिनो लिखा था उसके लिए। 2 कार्बन है तो सर जी इथ लिख दीजिए, और एक हाइड्रोजन हटाया उसके लिए YL लिख दीजिए। तो ये हमारा सब पिक्चर का नाम चारों था, चारों को अलग ले लिया। इसके बाद हमने काम क्या बनता है सर, कि इसको अल्फाबेटिकल में अरेंज कर देते हैं। यहाँ ए है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ E है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अल्फाबेटिकल में कौन आता है, तो सर सो सिंपल, सबसे पहले कौन आएगा, A। इसका पोजीशन क्या है, 2। तो लिख देंगे लोग 2 पे क्या हो जाएगा, 1 एमिनो मिथाइल इथाइल सॉरी। अब यहाँ कुछ नहीं होता और सर 1 लिखेंगे छोड़ देंगे, या ना लिखेगा तो गलत देखेंगे कि यहाँ से एमिन को जोड़ते हैं तो यहाँ 2 लिखा था, तो 1 लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद सर क्या आएगा, उसके बाद हम नहीं है, यहाँ E है, यहाँ H है। तो पहले तो सर E आता है, E का क्वेश्चन क्या है, 3। तो 3 पे इथाइलिडिन हो जाएगा, 3 इथाइलिडिन। उसके बाद सर जी हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कॉमन हो गया।
तो यहाँ मिथाइल बाद में आ रहा है, वहां नहीं, यानी कि सबसे पहले हाइड्रोक्सी आ जाएगा। तो हाइड्रोक्सी का पोजीशन क्या है 5, तो 5 पर लिख देंगे लो हाइड्रोक्सी। उसके बाद सर क्या आ जाएगा, इसका नाम लिख दे लो 4 पे है, तो 4 पे क्या आ जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। उसके बाद सर क्या करेंगे लोग, तो उसके बाद देख लेंगे लोग इसमें कॉमन क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देखना अब क्या हो गया, लास्ट में देख लेंगे टोटल कार्बन कितना है सर, सॉरी एक जगह तो अभी गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ भी तो भी है जी, क्योंकि इसका भी नाम लिखना है, तो इसका एक कार्बन तो इसका नाम क्या होगा मिथाइलिन भी, या फिर केवल आप मिथाइलिन भी लिख सकते हैं। तो बस यहाँ गलती में इसलिए नहीं, इसके बाद ही आता है अल्फाबेटिकल में, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे लोग 6 पे मिथाइलिन। उसके बाद से टोटल कार्बन कितना था 8 है, तो 8 के लिए क्या लिख दिए 8, सिंगल बॉन्ड पूरा बनाए हुए हैं तो ये नहीं आ जाएगा। और सर डबल बॉन्ड का पोजीशन, फंक्शन का पोजीशन क्या है, एक पे है और एक 7 पे है, तो 1,7 दो है तो डाई, और फंक्शन में लगाते क्या है लो सल्फोनिक एसिड। आई होप आपको क्लियर होगा, अच्छा भी लगा होगा, मजा भी आया होगा। वीडियो को थम्स अप कर दीजिए लो, और 2 क्वेश्चन हम देखेंगे लो। उसके बाद से जय हिंद जय भारत, फंक्शन कंप्लीट रहेगा। उसके बाद से लास्ट क्लास होगा जो कि आपको आईपीएससी नेम का लास्ट क्लास, सेकंड क्लास चल रहा है, और एक कॉमन नेम का क्लास होगा, मतलब 2 क्लास नोमेनक्लेचर कंप्लीट। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग, ओके। अब थोड़ा सा मजेदार 2 क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको होमवर्क में दिए हुए हैं। जिसमें क्या है सर जी, इसका हमें आईपीएससी नाम लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको इजी लगता है, सो सिंपल है, बन जाएगा आसानी से कि सर यह एक फंक्शन ग्रुप है और एक यह है, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है एक ईस्टर है। तो सर सिंगल कौन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रूल किसका लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सर यहाँ से हम लोग पीसी का चुनाव करेंगे। हम जानते हैं सर एल्डिहाइड कीटोन होता है, तो इसका कार्बन पीसी में शामिल होता है। एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, इसका कार्बन पीसी में शामिल नहीं होगा। नॉर्मली कहीं से करेंगे लोग, तो इसका हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ईस्टर के लिए आपको लिखा है तो एल्कोक्सी होता है, उसके बाद कार्बोनिल होता है। और ये भी आपको पता नहीं है कि सर क्या लिखते हैं, तो याद करने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको क्लास में याद कराया नहीं जाता है, याद हो जाता है। तो सर यहाँ क्या हुआ है, तो सबसे पहले इथाइल का लिख देना नाम। इसका पोजीशन कितना पे है 2 पे, तो लिख दीजिए इथाइल। आपको हम शुरू में बताए थे कि जब यह ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, यहाँ से YL को हटा देते हैं लोग, इसमें क्या लगा देते हैं लोग OXY लगा देते हैं, इसका नाम क्या हो गया इथॉक्सी हो गया। उसके बाद सर ये जुड़ा किससे है C+O से, और C+O को हम लोग कभी भी क्या कहते हैं लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, यानी कि यह क्या हो जाएगा कार्बोनिल हो जाएगा, तो इथॉक्सी कार्बोनिल हो जाएगा। उसके बाद सर देखिए इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है पीसी में, तो इथ सिंगल बना तो ये नहीं, और इस जुड़ा है ओइक एसिड। 2 के लिए इथ सिंगल बन था तो ये नहीं, और फंक्शन के लिए लगाते क्या लोग ओइक एसिड। यह कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन सो सिंपल इसी की तरह, लेकिन दिमाग हिला देने वाला है। देख आपने कुछ नहीं किया है, बस किया उतना ही है कि इसको थोड़ा सा उलट पलट के लिख दिया है। तो यहाँ भी तो क्या कीजिएगा, यहाँ तो सर पीसी यही होगा, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ क्या होता है, तो यहाँ भी नंबरिंग यही करेंगे 1 और 2 हो जाएगा। तो नाम तो सबसे पहले इसका लिखाएगा, इसलिए इसका नाम होगा क्या, नहीं ना 2 कार्बन है, इसको तो मैं ऐसे लेंगे 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे सर, एक उसके बीच में सिंगल बना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे लोग एन, और कार्बोनिल होता है यानी कि इसके लिए क्या लिखेगा ऑयल, इथेनॉइल हो गया।
उसके बाद समझो सर यह है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे लोग, ओ एक्स वाई। तो क्या आ जाएगा, इथेनॉइल लक्ष्य, इसका पोजीशन कितना हो गया 2, तो 2 पे इथेनॉइल लक्ष्य हो जाएगा। यहाँ 2 कार्बन था, फिर से समझ लिया तो इथ हो गया, बीच में सिंगल बन था तो एन लिख दिया, डबल बन रहा था तो एन ट्रिपल होता है तो वाई है। और इस किससे जुड़ा है, जब भी सीरियल बनाएगा तो इसके लिए इतना लिखते हैं लोग ऑयल, उसके बाद ऑक्सीजन से जुड़ा था तो ओ एक्स वाई, इथेनॉइल लक्ष्य। और 2 कार्बन है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा इथ, सिंगल बन है तो सर क्या लिखेंगे लोग एन, और फिर लास्ट में वही लगा देना है वही कृषि। तो चलिए हम अपने तरफ से तो आपका पॉली फंक्शन भी कंप्लीट कर दिया है। आपको फिर भी डाउट रह गया होगा तो क्वेश्चन को हमारे इस नंबर पे सेंड कर देना है। और हम लोग डाउट क्लास, कल संडे है, कल डाउट क्लास चलाया जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा आप सेंड कर दीजिएगा। और मंडे को आपका नोमेनक्लेचर का लाइव टेस्ट लिया जाएगा। ओके, और यह क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में भी दे देते हैं, कोशिश करना है सही सही बनाकर करना है, ना बने तो अपन आपके साथ में तो हमेशा के लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। इसका नाम आपको लिख के हमारा उस नंबर पे ही सेंड कर देना है। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आईपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड देन आफ्टर आईपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।